सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ इकाई हिंदी कहानी का उद्भव विकास, जिसके अंतर्गत आपको हिंदी कहानी पढ़ना है, उपन्यास का उद्भव विकास पढ़ना है, निबंध का उद्भव विकास पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे हिंदी कहानी के उद्भव और विकास। इस वीडियो में हम ये जान पाएंगे कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ, सबसे पहले किसने कहानी लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको प्रथम कहानी माना, ये हम आज इसमें जानेंगे। तो हिंदी कहानी की बात करें तो हिंदी कहानी का इतिहास प्राचीन रहा है। वैसे हिंदी कहानी का जो उद्भव विकास हुआ वो द्विवेदी युग में हुआ। यद्यपि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल 1900 के समय में अनेक कहानियां लिखी जाती रही, परंतु कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका में छपी इंदुमती को माना जाता है। ठीक है, तो हिंदी कहानी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। और इंदुमती के रचनाकार कौन है? कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये कब छपा? 1957 में। इसमें 1900 से ही माना जाता है लिखा, लेकिन 1957 में छपा था ये, संवत में ना, मतलब 1900 ही है। 1900 संवत और सन में 57 साल माइनस करे तो सन निकल कर आता है। तो इंदुमती ये छपा कब? 1900 में छपा है। तो अब हिंदी कहानी के विकास की बात करें तो हिंदी कहानी का उद्भव विकास द्विवेदी युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के आरंभिक कहानियों में जो सरस्वती में छपी थी उसका इस प्रकार से वर्णन किया है कि सबसे पहली जो कहानी थी वो था आपका इंदुमती। इसको किसने लिखा? किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा। कब लिखा? 1900 में लिखा। उसके बाद दूसरा था गुलबहार। ये भी कहानी किसने लिखा? किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा। तो याद रखेंगे हिंदी की सबसे पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कब लिखा? 1900 में लिखा गया। उसके बाद फ्लैग की चुड़ैल। तो फ्लैग की चुड़ैल लिखा भगवान दास ने। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय। तो इसको कब लिखा गया? 1903 में लिखा गया। उसके बाद बात करें पंडितानी, तो ये गिरिजादत्त वाजपेयी की है। इसको कब लिखा गया? तो ये लिखा गया 1903 में। फिर बात करें दुलाई वाली, तो ये लिखा है बंग महिला ने। राजेंद्र बाला घोष इनका पूरा नाम है, बंग महिला का। इनकी रचना है 1907 में। और हमारे छत्तीसगढ़ के एक साहित्यकार हैं माधवराव सप्रे, इसमें तो लिखा नहीं है वैसे, उन्होंने लिखा था मुट्ठी भर मिट्टी, ये भी उनकी एक कहानी है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता के इस प्रकार है कि कौन किसको प्रथम कहानीकार मानते हैं, ये विषय पर देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला का प्रथम कहानीकार किसको माना? किशोरीलाल गोस्वामी। तो उनकी कौन सी रचना है? इंदुमती। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसको माना? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना किशोरीलाल गोस्वामी के प्रणयनी परिणय को माना। उसके बाद देवी प्रसाद वर्मा ने तो ये एक टोकरी भर मिट्टी, मैंने बताया था एक टोकरी भर मिट्टी कब की रचना है? 1901 की रचना है। किसने लिखा? माधवराव सप्रे ने लिखा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार है माधवराव सप्रे। तो रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को पहला कहानी माना, डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयनी परिणय को माना और देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को माना। तो इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। और अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, इसको प्रथम कहानी स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला अध्याय है, जिसमें हमने आज ये देखा कि हिंदी की पहली प्रथम कहानी कौन सी है, किस प्रस्तोता ने कौन सी कहानी को प्रथम माना है। कल हम देखेंगे प्रेमचंद युग। कहानी की जैसे उद्भव विकास की बात करें तो कहानी के उद्भव विकास को देखो 3-4 भागों में बांटा गया है कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी कैसी थी। प्रेमचंद पूर्व मतलब 1915 से पूर्व, है ना। प्रेमचंद युगीन मतलब प्रेमचंद का युग 1900 बाद का समय हिंदी कहानी कैसा था। प्रेमचंद के बाद की हिंदी कहानी कैसा था, और जब स्वतंत्रता हुआ तो उस समय कहानी कैसा था, ये हम अगली कड़ी में जानेंगे। चलिए धन्यवाद, और सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए धन्यवाद।